आयुष की पत्नी अंकिता खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो आयुष ने एक वीडियो जारी किया, अंकिता शायद आपने वो वीडियो देखा भी होगा, जिसमें साफ साफ आयुष का ये कहना है कि आपने पूरा का पूरा एक जाल बिछाया, आयुष को उसमें फंसाया और जो गोली चलवाई वो भी आपके कहने पर आपके भाई ने चलवाई। क्या कहेंगी अंकिता आप इन आरोपों पर? जी हाँ, जो पिस्टल की बात है, पिस्टल वो खुद ढूंढ के लेकर गया था, मुझसे मांगा, मैंने नहीं दिया, तो उसने खुद ढूंढा घर से और वो पिस्टल बाहर खुद लेकर गया, भाई को खुद बुला के बाहर लेकर गया था, ये बोल के कि मैं बात करनी है मुझे आदर से। और बात है गोली वाली चीज को, तो मुझे बिल्कुल इस चीज की जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कदम उठाने वाला है। और जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरी जानकारी में थे, और ये ऐसा किया क्योंकि मैंने पहले भी मैं बयान दे चुकी हूँ कि उसने प्रेशर मुझ पर बनाया था कि मैं बयान बदलूं, और जब मैं नहीं बदलूंगी तो उसने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करूंगा। तो वही चीजें शुरू करी है उसने वो मेरे खिलाफ बोलना स्टार्ट किया है, और उसने बोला था जैसा कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। तो वही चीजें जो उसने बोली थी वही वो कर रहा है। जी अंकिता, उनका कहना है कि आपने उनको फंसाया है, यहाँ तक कि उनके जो पिता हैं सांसद कौशल किशोर, उन्होंने भी पहले जब हमसे बात की थी तो यही कहा था कि ये सब कुछ आपने किया है, आपने उनके बेटे को फंसाया। आपकी नजर उनके बेटे पर, उससे प्यार पर नहीं थी, बल्कि आपकी नजर जो उनका एक रुतबा है, जो राजनीतिक रसूख है उनका, उसके ऊपर थी शुरू से। अंकिता, हेलो जी अंकिता, आयुष का ये कहना है कि आपने जानबूझकर उनको फंसाया है शुरुआत से लेकर अभी तक, यहां तक कि जो उनके पिता हैं सांसद कौशल किशोर जी, उन्होंने भी पहले हमसे बात की थी तो यही कहा था कि आपको कोई आयुष से प्यार नहीं था, आपकी नजर उनका जो राजनीतिक रसूख है उनकी उसके ऊपर था, और जो उनकी जो एक इमेज है उसके ऊपर थी। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अलग घर पे रहते थे और घर से कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा संबंध नहीं था। आयुष का उसके घर से था, पर मेरा आयुष के घर से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। जो बातें उनके पिताजी की वो छवि की, या फिर उनके सांसद होने की, या फिर उनके माँ के विधायक होने की, इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और बात जो उसने मुझ पर आरोप लगाया कि जो भी मैंने किया तो बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जो चीजें मैंने खुद ठीक है अंकिता, मैं आपको रोकूंगी, अंकिता मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ बीजेपी के सांसद कौशल किशोर जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल किशोर जी, अंकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता का साफ साफ कहना है जिस तरह के आरोप आप और आपके बेटे ने वीडियो जारी करके लगाए हैं वो निराधार है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बेटे ने जो लगाया है तो वो वही जान सकता है, क्योंकि वो इनके साथ रहता था, उसने भोगा होगा, उसने जो है भुगता होगा, क्या सही है क्या गलत है ये तो वही जानता है। तो इसलिए वो गलती जो है उसमें आयुष ने की थी, और जब गलती की थी, शादी की अपनी मर्जी से, तो मैंने बोला था उससे, तो वो तो सुसाइड करने की धमकी दे रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर शादी मेरी नहीं हुई। जी तो मैंने कहा भैया सुसाइड न कर, सुसाइड न कर, और अपना जा करके जो है शादी करना चाहता कर ले, लेकिन हम लोगों से कोई लेना देना इस इशू से नहीं रहेगा, पारिवारिक संबंध कोई नहीं रहेंगे। जी अंकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, अगर आप कौशल किशोर जी से पूछना चाहे, क्योंकि कौशल किशोर जी ने पहले जब हमसे बात की थी तब भी कहा था कोई बात नहीं करनी है, ये मुझसे क्यों पूछेंगी, ये मुझसे काहे के लिए पूछेंगी? मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं इस संबंध से, और इनसे मुझे कोई बात करनी भी नहीं है। कौशल जी, आपके बेटे ने इनसे शादी की है। हाँ, तो बेटे ने शादी की ना मेरी मर्जी के खिलाफ किया, तो मैं इनसे क्यों बात करूंगा? ठीक है, मेरा कोई इस मैटर से लेना देना नहीं, ये जाने अंकिता जाने, इनके भाई ने जो गोली मारी वो जाने। आप जवाब दें अंकिता। मेरा कोई लेना देना नहीं इस मैटर से। अंकिता आप जवाब दें, क्योंकि देखिए आपके लिए वीडियो जारी किया गया है। कौशल किशोर जी ने भी पहले हमसे कहा था कि आपने उनके बेटे को फंसाया, और अब खुद आयुष ने भी वीडियो जारी किया। अंकिता, आयुष ने मुझे बोला था कि मैं तुमको फंसाऊंगा, तो वही चीजें वो उसने शुरू करी है, और इसलिए मैंने पहले बयान दे दिया कि उसने मुझे बोला था कि तुम मेरे खिलाफ बयान मत देना, आदर्श के खिलाफ ही बयान देना। तो वो मेरा भाई है और ये दोनों ही मुझे चाहिए, तो मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहती। जब उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि मार दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ही मैंने बोला, वरना मैं कभी बोलती भी नहीं। किसने जान से मारने की धमकी दी अंकिता? आयुष ने बोला कि तुमको मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं, मार के ही दम लेंगे। कौशल किशोर जी, अंकिता कह रही है कि आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग उसको जान से झूठ बोल रही है,
बिल्कुल ऐसा कहीं आपने नहीं मुझसे ये सकता बात था, उनसे बोली। कोई लेना देना नहीं हमारा था, इनको कहा के लिए वो कर देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, जो घर से अलग हो गई है, इसने जाके शादी कर लिया। ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा ही होता तुम्हारे साथ। ये लड़की झूठ बोल रही है। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। ये झूठ बोल रही है लड़की। अंकिता लड़की झूठ जवाब बोल दें, रही आप है। झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैंने मेरे पास पहले कुछ बता नहीं दिया है, इसलिए आप ऐसा लड़की बोल रहे हैं ना। का इसने जो है एक दिन में ही किसी से रिलेशन नहीं हो जाते, और वो इतना पागल होकर के वो कहने लगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा। पटरी, रेलवे पटरी पे जाकर के बैठ गया, वहां से वीडियो कॉल किया। तो मैंने कहा अपनी जान मत दे, अपना शादी करना चाहता तो अपनी मर्जी से जाकर के कर ले, हमसे क्या लेना देना है, मगर मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेंगे, ना तुमसे ना उनसे। अब जी। ये जाने वो जाने, और ये जो बात करती हैं कि उनके घर वाले क्यों कर देंगे, घर से कोई मतलब नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो आपके बेटे ने ही बोला ना मुझे ये बात। तुम्हारे भाई ने गोली मारी है, नहीं हुई, आयुष ने ही मुझसे ये बात मैंने कही। गोली मारी, और तुमने मुझसे फोन करके कहा था कि मेरे भाई ने गोली मारी है और मैं जो है आयुष को बचाना चाहती हूँ। भाई के मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था आपसे कि पापा आयुष ने बोला है मैं बयान बदलने के लिए तैयार हूँ, अगर आयुष मेरा होने के लिए तैयार है। पर आयुष ने फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, उसे आपके घर पे ये सारी चीजें हुई कि जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, और तो ना जीत पाओगी कभी, ना बात कर पाओगी। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आयुष जहाँ कहीं हो उसको कोर्ट में जाना चाहिए या पुलिस के सामने जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात। अगर ये सारी चीजें मैंने क्या साजिश करी थी, जैसा कि आयुष बोल रहा है ना, तो पहले उसने बयान क्यों गलत दिया? पहले उसने क्यों अपनी हकीकत को बताने का काम करे, केवल मैं अपनी लिसनिंग करना चाहता हूँ बस। कौशल किशोर जी, ठीक है अंकिता, कौशल किशोर जी, अंकिता का कहना है कि आयुष ने उससे कहा है कि आप लोग जान से मरवा देंगे अंकिता को अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि आज से मुझसे बोली है बात। मैं कौशल जी से पूछ रही हूँ। अंकिता, कौशल जी, अंकिता के आरोप है कि आप लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है उसको। तो कौशल किशोर जी से संपर्क कट गया है। अंकिता आप बताएं, कौशल किशोर जी का साफ साफ कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखिए अब जो पूरा का पूरा ये मामला है उसमें हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कौशल किशोर का कहना है कि आपने फंसाया पूरे परिवार को, आयुष का भी कहना है कि आपने फंसाया उसको और उसके परिवार को, और आपका कहना है कि आयुष ने आपको फंसाया। आप बताएं। इस मैटर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, पता नहीं क्यों मेरा नाम लिया गया, क्योंकि मैं सब चीजें करती नहीं, क्योंकि आयुष के पिताजी ने ही मेरा पहले शुरुआत में उन्होंने मेरा नाम लिया था, तो फिर मैंने शुरू किया, क्योंकि जब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं घर के अंदर बैठी हुई थी, इस चीज के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, फिर मेरा नाम क्यों लिया गया? और हाँ, पहले अगर यही सारी चीजें थी तो आयुष ने क्यों पहले बयान दिया कि बाइक सवार, उसने दो तरीके के बयान दिए हैं, बाइक सवार गुंडों ने उस पर गोली चलाई, फिर कार सवार गुंडों ने उस पर गोली चलाई, फिर आखिरी में मेरे भाई ने गोली चलाई। 3 तरीके के बयान है, अब बताइए कौन सच है? और फिर अगर उसने गलती नहीं की तो फिर फरार क्यों हुआ? आगे सरेंडर करना चाहिए था, अपना बयान देना चाहिए था उसको। तो आपके मुताबिक सच क्या है अंकिता? आपके मुताबिक क्या सच है? किसने गोली चलवाई? मुझे आयुष नहीं चलाई है, ये मुझे पता है, क्योंकि वो ऐसी हरकत एक नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगी, उसने 10-15 बार इससे पहले कोशिश करी है, इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि हाँ ये आयुष नहीं किया है, जानबूझ के किया है। कोशिश करी आयुष इसको ने? पता नहीं अंकिता, क्या, मैं नहीं जानती, पर उसने ये किया। क्यों किया है अंकिता? उसको क्या परेशानी थी? उनको आपसे शादी करनी थी, उनके कोई परिवार वालों ने कह दिया परेशानी शादी नहीं कर लो, शादी हो भी गई, फिर ये परेशानी, ये मुश्किलें आ कहां से गई? परेशानियां किसी भी प्रकार की हमारी जिंदगी में आई थी। उसने मुझे मारा पीटा था, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा था, और क्या कहते हैं, उसने मुझे ये भी बोला था कि तुम अगर पुलिस में जाके FIR करोगी तो तुमको यहीं पे मार के काट दूंगा, कुछ तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पापा सांसद हैं। तो एक ऐसा लड़का, अंकिता, एक ऐसा लड़का जिसने अपने सांसद पिता को छोड़ दिया, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, सिर्फ आपके प्यार में, यहाँ तक कि जैसे कि कौशल किशोर जी बता रहे थे कि उसने ये भी कहा था कि आपसे शादी नहीं हुई तो खुदकुशी कर लूंगा, फिर ऐसा क्या होगा कि वो आपको मारने पीटने लगा और आपने पुलिस में शिकायत भी की? मुझ पे उसने प्रेशर बनाया, उसने मुझसे मारपीट करी, मेरे बालकनी से कूदने की कोशिश करी, मुझे पिस्टल दिखाया कि मैं मार लूंगा, फिर तुमको मारूंगा, ट्रेन की पटरी पे भी लेकर गया, बिठाया मुझे कि तुमको यहीं पे, तुमको भी ट्रेन से कटना है, मुझे भी कटना है, पे मरना है, क्योंकि शादी नहीं होगी तो मैं यही करूंगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आयुष